Welcome to a Wow Tech Future Rajasthan IT Day Fest 19 से 21 मार्च तक और सभी युवा सभी प्रतिभागी रोमांचित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन से अद्भुत रोमांच के क्षण आज के राजस्थान IT डे फेस्ट के इस समारोह में अवसर दे रही राज्य सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार, खुशहाली के खुल रहे द्वार, राजस्थान है आइडिया स्थान। राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता पारदर्शी जवाबदेह सुशासन के लिए तकनीक का उपयोग हो और समारोह की शुरुआत करेंगे उससे पहले बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी से रिक्वेस्ट अपनी जगह ले लीजिए। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और देश में सूचना क्रांति के जनक भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बताए मार्ग पर आगे बढ़ती हुई राजस्थान सरकार, जो आईटी के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी है, उससे अव्वल बनाने की ओर अग्रसर राजस्थान सरकार। और आज के इस समारोह में सबसे पहले माननीय अतिथियों का स्वागत। आप लोगों से आग्रह, अभी सर आपको एड्रेस करेंगे, अब आप लोग थोड़ा सा शांति बनाएं। आप लोग बैठें प्लीज, बैठें 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 बैठें। आप लोगों का जोश अति उत्तम है, जो हमें भी जोश दिला रहा है, लेकिन आप बैठें प्लीज, बैठें बैठें। आज आप सब लोगों की तरफ से सबसे पहले मैं आईटी डे के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही स्टार्टअप अजीता शाह को हम मंच पर बुलाते हैं। साथ ही बैठे प्लीज। साथ ही मंच पर उपस्थित मुख्य सचिव महोदया निखिल डे जी, इनका भी स्वागत है। आप सब लोगों को ध्यान है कि सर हमेशा युवा शक्ति के लिए पूरा समय ही नहीं निकालते। इस बार का बजट उन्होंने युवाओं को समर्पित किया है। आप सब लोग देखेंगे कि दूसरे राज्यों और अपने राज्य में आईटी के बारे में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि बाकी सारे राज्यों में तकनीक को, आईटी को केवल इंजीनियर्स का कार्य माना जाता है। यहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसे एक जन आंदोलन बना दिया है। आप सब लोग अंतिम छोर तक बैठे रहने वाले परिवार को सरकारी सुविधाएं दिलाने और युवाओं को रोजगार दिलाकर आईटी से जोड़ने के एक कर्णधार बन चुके हैं। सर, यहां आपने जो निर्देश दिए और आपकी प्रेरणा से हैकेथॉन में करीब 4000 से अधिक युवा पूरे देश से आके और 80,000 ऑनलाइन युवा 60 देशों से जुड़ के नए नवाचार कर रहे हैं।
20,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा के जॉब फेयर, एक्सपो, स्टार्टअप, इन सब का फायदा उठाया है। स्टार्टअप सेशंस का हमारे मेंटर्स जो स्टार्टअप के लिए आए हैं, उन्होंने यहाँ सबको प्रेरणा दी है। सर, आपकी जो नई शुरुआत थी, हमारे युवा प्रेरक आपकी योजनाओं को प्रदेश के कोने कोने में ले जाने का कार्य सफलता से कर रहे हैं। आप सब लोगों को जान के खुशी होगी कि सर ने जो यहाँ आईटी मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया है, उसमें अभी सुबह 11 बजे से लेके अभी के बीच में लगभग 1,000 युवाओं को रोजगार मिल चुका है और सबसे बड़ा पैकेज 33 लाख का गया है। आज पूरे प्रदेश में आईटी, स्टार्टअप, आम जन को सुविधा पहुंचाना, सारे लोगों को, आम जन को, युवाओं को, सिविल सोसाइटी को साथ लेके आगे तकनीक को ले जाना, ये कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किए हैं, वो कहां से शुरू हुए, किस दिशा में जा रहे हैं, वो हम आप सबके साथ एक वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहेंगे। कैन वी हैव द फिल्म प्लीज? आज दुनिया में काम करने और कम्युनिकेशन के तरीके पूरी तरह बदल गए हैं। बैंक के काम से लेकर बिल भरने तक, नेविगेशन से लेकर फूड डिलीवरी तक, दुकान पर सामान खरीदने से लेकर ई कॉमर्स पर बेचने तक, सब कुछ बदल गया है। आइडिया और आईटी की इस ताकत से आगे बढ़ने में हमारा राजस्थान देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी औरों से आगे है। आज हमारे लाखों लोगों को सरकारी योजनाओं के नकद लाभ सीधा उनके बैंक खाते में मिलते हैं। अब न लाइन की जरूरत और न ही किसी साइन की। अमेरिका जैसे देश में जहां ओबामा हेल्थ केयर योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, वहीं हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की सोच से शुरू की गई चिरंजीवी योजना हम सब के लिए जीवनदायी साबित हुई है। चिरंजीवी में कैशलेस इलाज के लिए डॉक्यूमेंट्स या कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। जन आधार नंबर से होने वाली ये प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है। लाखों परिवार अब हर महीने बायोमेट्रिक पहचान से अपने हक का पूरा राशन लेते हैं। वो जमाने गए जब सरकारी कामों के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता था। आज वो सब पास के ई मित्र पर जाकर करवा लेते हैं या राजीव गांधी सेवा केंद्र पर लगी ई मित्र प्लस मशीन पर। ये काम घर बैठे सरकार के मोबाइल ऐप से खुद भी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री की सोच है कि सिस्टम में अब एक ऐसा बड़ा बदलाव किया जाए ताकि बहुत से सरकारी कामों के लिए आवेदन और अनुमोदन की आवश्यकता ही खत्म हो जाए। स्वतः के रूप में सरकार ऐसी ही क्रांतिकारी पहल करने जा रही है जिसमें निवासियों के काम बिना किसी आवेदन के अपने आप यानी स्वतः ही हो जाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनते ही मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। जन आधार और शाला दर्पण पोर्टल के आधार पर छात्राओं के स्कूटी वाउचर्स सीधे वॉलेट में आ जाएंगे। तो एनएफएसए पात्रता व आयु के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन अपने आप चालू हो जाएगी। आज हमारे मुख्यमंत्री को 33 कलेक्टर्स से कॉन्फ्रेंस करनी हो या फिर हजारों ग्राम पंचायतों से जुड़ना हो, सब वीडियो कॉन्फ्रेंस पर हो जाता है। हमारे शहरों में सुरक्षा के लिए हजारों कैमरे लग गए हैं और अत्याधुनिक अभय कमांड सेंटर से इनकी लाइव मॉनिटरिंग होती है। आईटी क्रांति ने एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। हमारे युवाओं को इससे जोड़ने के लिए वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं, जहां लेटेस्ट आईटी ट्रेनिंग लेकर हमारे युवा
इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स के लिए जॉब रेडी हो रहे हैं। देश के सबसे एडवांस्ड आई स्टार्ट प्रोग्राम में हमारे स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरिंग, इंक्यूबेशन और वर्क स्पेस जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। आज से कुछ साल पहले सरकारी काम से जुड़ी समस्या के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, और अब हम सिर्फ 3 बटन दबाते हैं। ये एक नया राजस्थान है जो अपनी सोच और आईटी की ताकत से हम सबके लिए एक ऐसे भविष्य की तैयारी कर रहा है जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज के इस समारोह में आपने रोमांच और जोश दर्शाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया और अखिल सर ने स्वागत संबोधन दिया, लेकिन हमारी परंपरा के अनुरूप आइए हरितिमा का ये सिंबल भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करिए। और इसके लिए आमंत्रित कर रहे हैं फ्रंटियर मार्केट प्लेस स्टार्टअप से अजेता शाह को, रिमार्केबल एजुकेशन स्टार्टअप से प्राची गौर को। आइए और स्वागत के इन क्षणों में एक बार फिर यहाँ समारोह स्थल पर गूंजे आपकी तालियां। मुख्य सचिव महोदया के स्वागत के लिए श्रीमती रुकमा बाई, पूर्व सरपंच विजयपुरा राजसमंद, आपसे आग्रह है आप यहाँ मंच पर पधारें और मुख्य सचिव महोदया का ये पौधा भेंट कर स्वागत करें। श्रीमती रुकमा बाई, पूर्व सरपंच विजयपुरा राजसमंद। हरितिमा का ये रंग ग्रोथ का प्रतीक है, आगे बढ़ने का प्रतीक और आगे बढ़ता राजस्थान। आज के इस समारोह में हमारे साथ हैं जाने माने सोशल एक्टिविस्ट श्री निखिल डे जी। आप मजदूर किसान शक्ति संगठन के फाउंडर मेंबर हैं। सूचना का अधिकार और रोजगार का अधिकार अभियान के लिए आप बुलंद करने वाले हैं, अपनी आवाज करते रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन शासन प्रणाली में होना चाहिए। श्री निखिल डे संबोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, मंच पे बैठे हुए अखिल अरोड़ा जी, आशीष जी, आपका मैं इस बार आईटी दिवस में हम चौथे या 5वीं बार आ रहे हैं और मैं समस्त सामाजिक संगठनों के तरफ से बोलना चाहता हूं कि हम लोगों को जोड़ा आपने इस पूरे चीज में ये कहते हुए कि आईटी प्रणाली आम जन तक, जन जन तक कैसे पहुंचे, उसमें आपने जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बार उससे पहले मुख्यमंत्री महोदय जो बजट आपने निकाला उसके लिए सलाम, धन्यवाद। हमारे तरफ से तो जिंदाबाद भी। तो ये बजट सच में, हम देश भर में घूमने वाले लोग हैं, हम देश भर के चीजों को देखने वाले लोग हैं, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। और ये बजट अब जमीन तक ले जाना है, हम सोच रहे हैं वो रास्ता चाहिए और उसमें आईटी जितना काम आ सके उतना हमें आज एक मौका मिला है कहने के लिए कि इसको आगे ले जाना है। तो हम लोग आज आपके सामने एक बात मैं बताना चाहता हूं, आईटी में हम लोगों का आपके साथ रहा। जन सूचना पोर्टल का यदि हम ये चला सकते हैं, जन सूचना पोर्टल आपके साथ मिलके किया। आपको जानकारी में हर्ष होगा कि पिछले 3 साल में 12.80 लाख करोड़ लोग, 12 करोड़ 80 लाख लोग
उस पोर्टल में गए हैं, मतलब विजिट हुए हैं, और 20 करोड़ सूचनाएं डाउनलोड हुई है। तो आप सोच सकते हैं मुख्यमंत्री महोदय कि ये सूचना के अधिकार की कितनी अर्जियां कम हुई, कितने लोगों को अपने आप सूचनाएं मिली, और ये बहुत बड़ा एक कदम है। लेकिन इसके साथ एक कदम है जिसका आपने घोषणा पत्र में भी किया, 3 बजट अनाउंसमेंट हो गए, पारदर्शिता से जवाबदेही तक, जवाबदेही कानून। मुख्यमंत्री महोदय, तीसरी बार आपने बजट अनाउंसमेंट में बात की है। शायद रिकॉर्ड होगा कि कोई चीज 3 बार बजट अनाउंसमेंट हो जाए। और आपने कहा शीघ्र ही विधानसभा में पेश होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसी विधानसभा में पेश होके पारित हो। अनुरोध करते हैं और ये भी कहते हैं कि बाकी बजट को लागू करने के लिए वो कानून अत्यंत जरूरी है। तो आपसे ये एक निवेदन है सब लोगों की तरफ से, सारा हमारे बाकी जो हम कह रहे हैं। अब मैं बहुत जल्दी ये कहूंगा, और उसी में भी एक एंड टू एंड आईटी का आर्किटेक्चर चाहिए, पूरा चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक, तभी जवाबदेही चलेगा, और उसका आर्किटेक्चर चाहिए। अगला है गिग वर्कर्स का। यहां पिछले आईटी दिवस पर आपने पहले उस बात को ली, और डिजिटल अधिकार आपने अनाउंसमेंट किया कि गिग वर्कर का कानून बनेगा। गिग वर्कर पूरा कंट्रोल होता है आईटी से, गिग वर्कर का अधिकार भी आईटी से ही मिलेगा, और उस कानून में आईटी का बहुत बड़ा रोल है। आपके पास ड्राफ्ट है, हम उम्मीद करते हैं कि वो आएगा, और उसमें उनका एल्गोरिदम जो है, खुद के पैसों का हिसाब नहीं मिलता है, तो उसमें उसकी पूरी पारदर्शिता भी हो, हम उम्मीद करते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, 10 वर्कशॉप्स हुए। एक वर्कशॉप में गिग वर्कर्स थे, एक पारदर्शिता और जवाबदेही का था, एक लोक कलाकारों का था। पिछले जोधपुर के आईटी फेस्टिवल में, जोधपुर में पूरे कलाकार आपके ही इलाके के आए, और एक उन्होंने मांग की कि कलाकार वाणी ऐप बनना चाहिए। इस बार आपने बजट में 100 दिन की रोजगार की घोषणा की उनको, बहुत बढ़िया बात है, हम सब लोग उसके लिए तालियां बजाएं। उसमें भी ऐप चाहिए मुख्यमंत्री महोदय, वो कलाकार वाणी ऐप उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, और पूरा उनका अधिकार 100 दिन का रोजगार किसमें कार्यक्रम को ले जाने के लिए, पूरा बजट गांव तक ले जाने के लिए उन 100 दिन के रोजगार बहुत काम आएंगे, और उनका मैसेज जाएगा। आज हम उम्मीद करेंगे, आप देखेंगे राजस्थान की कला में भी क्या दम है। स्ट्रीट वेंडर कानून, ये केंद्रीय सरकार का यूपीए 2 का बना हुआ कानून है। वहां भी उस कानून को लागू करने के लिए आपको एक डिजिटल आर्किटेक्चर चाहिए, एंड टू एंड। पिछली बार मांग हुई थी, आप आज घोषणा कर दे कि कलाकार वाणी भी बनेगा, डिजिटल ऐप भी बनेगा स्ट्रीट वेंडर के लिए। तो वो कहां कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका वेंडिंग जोन, सारा कुछ आईटी से हो जाएगा, और उनके अधिकार सुनिश्चित हो जाएंगे। तो आईटी लोगों के अधिकार देने के लिए बहुत काम आएगा। तो ये भी एक वर्कशॉप हुआ स्ट्रीट वेंडर का, और उनका अनुरोध है आपसे, देश में कुछ उदाहरण है जो आपके सामने लाए जा सकते हैं। तो अखिल जी, आपसे भी है अनुरोध कि इसको हम जल्दी से जल्दी करें। अगला है पूरे समस्त अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक लेबर लाइन चलता है साहब। लेबर लाइन अभी राजस्थान सरकार ने रिन्यू नहीं किया, लेकिन वो आईटी भी है, फोन भी है, और आमने सामने भी है। उसमें अभी तक 15,913 मामले निपटे हैं, जिसमें 44 करोड़ रुपए मजदूरों को वापस मिले, एक फोन लाइन से, इससे। तो हम अपने यहाँ सारे जो राजीव गांधी युवा मित्र हैं उनको भी बताएंगे, ताकि लोगों को ये हो, और ये मजदूरों की मदद कर सकते हैं उस लेबर लाइन से। तो हम चाहते हैं कि एक पॉलिसी हो, आईटी हो, फोन हो, और आमने सामने हो, तीनों चीजें हो। राजस्थान सिलिकोसिस नीति का फेज 2, कल परसों में बैंगलोर था, जहां एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मंच था। वहां साहब उन्होंने कहा कि आप सिलिकोसिस के पेशेंट है तो कोई ना कोई कंपनी जिम्मेदार है। तो आप आईटी आर्किटेक्चर से ऑटो कर लिया है उनके पेंशन तक और बेनिफिट तक,
ऑटो ही उनके केस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की मदद से ऑटो उनका वर्कमैन कॉम्पनसेशन केस चले जब तक उनका कंक्लूजन नहीं निकले ऐप पर। ये उन्होंने सुझाव दिया था, मैं भी वो सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने बहुत बार कहा है कि सिलिकोसिस में रोकना है, आईटी बहुत काम आ सकता है। अभी तक हमने उनको बेनिफिट सरकार से दिया है, लेकिन जो उनके जान ले रहे हैं उनसे लेना है, और उसके लिए उसी से रोकेगा। आईटी बहुत काम आ सकता है। एक और वर्कशॉप हुआ शामलात भूमि का संसाधन का और वन अधिकार का। वन अधिकार कानून में भी आपकी घोषणा पिछली बजट में हुई कि सामूहिक वन पट्टे हर गांव में मिलेंगे। उसमें अभी एक अभियान बहुत जोरदार चल गया है, उस अभियान की ट्रैकिंग भी वन अधिकार का एक बना हुआ है ऐप, लेकिन सामूहिक वन अधिकार में उसकी ट्रैकिंग हो, वो हम चाह रहे हैं। पूरे राजस्थान बजट के प्रावधानों की ट्रैकिंग, पूरे राजस्थान बजट में ये जो परिस्थिति बने राजस्थान के कि आपने जो अनाउंस किया है राजीव गांधी युवा मित्र 2500 के 5000, आपने अनाउंस किया है 50,000 लाइब्रेरी एवं महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, उनका एक एंड टू एंड आईटी आर्किटेक्चर, और अगले 6 महीने में साहब जनता का बजट, जनता के पैसे जनता को समर्पित हो, उस नारे के साथ ये पूरा एक अभियान चलाएं, हम आपसे उम्मीद करते हैं। वही हम कह रहे हैं कि वहां हर गांव में एक लाइब्रेरी होगा, हर गांव में सौहार्द के महात्मा गांधी के मूल्य होंगे और उसको काम करने वाले लोग होंगे, और पूरी सामाजिक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सारे सामाजिक जनता के लोग भी जुड़ेंगे। आखिरी है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट का अधिकार, एक अधिकार थोड़ा आगे आप सोच सकते हैं, और वो इंटरनेट का अधिकार है। वो शायद आप दे रहे हैं कि आप लोगों को फोन तो दे रहे हैं, उसके साथ इंटरनेट दे रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को इंटरनेट का अधिकार इस राज्य में दें तो बहुत ही तगड़ा होगा, और उससे ये पूरा आर्किटेक्चर आगे जाएगा। कुछ तो हमें मांगना भी चाहिए आगे, तो इसीलिए हम ये मांग रहे हैं। बाकी सब तो आपने बहुत कुछ कर लिया, तो ये कर लिया या करने वाले हैं। मैं शंकर और महिलाओं के गीत, मुख्यमंत्री महोदय, ये सारे चीजें आपने लोक कलाकारों को कहा, ये सारे चीजें राजस्थानी भाषा में आम लोगों तक कैसे पहुंचे, उसका आप छोटा उदाहरण, बजट और आईटी। शंकर और बाकी लोग आप आइएगा, एक बार तालियां बजाएं। महिलाओं के गीत है, कैसे पहुंचेंगी ये बातें, 2-3 मिनट का। काई बजट बनायो सरकार, बाके तो गैरो मन बारो, काई पेंशन कर दी 1000, मारो तो जीवन कट जासी, मारा ससुरा जी के पेंशन 1000, बूढ़ा को बाको छूट जासी, अब तो पेंशन बदला हर साल, कानून ही को बढ़ जासी, माने कर लो लाइन, डुकरो तो मांगो कट जासी, माँ के किराया में होगी आधी छूट, सफर माँ को कट जासी, माँ का सिलेंडर की 500 रेट, सिलेंडर माँ को भर जासी, माना काबरा की जो पालन हारे, टाबरिया मारा सब जासी, माने शरण नरे गानो काम, मजदूर यस्ता सुखे पासी, तो 100 दिन 100 यूनिट कर दिया माप, अंधेरो मारो मिट जासी, 2000 यूनिट कर दियो माप, खेती तो माटी पी जासी,
माँ को राशन में मिले पॉकेट रसोई मारी चले जासी अबे दाल चीनी नमक और तेल मसालो मन मिले जासी काई बजट बनायो सरकार माँ के तो गहनो मन भावे तो काई बजट बनायो सरकार मारा तो दिल भर गयो और इसमें सब सारे वो आ गए आपके पेंशन का अधिकार 100 दिन का। मैंने हरियाणा में जब पेंशन लगा था तब जाके देखा कि उन्होंने गाने बनाए और वो घर घर में पेंशन के गाने गए। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की भाषा में एक एक मोबाइल फोन पे एक एक जगह जो बजट में है वो आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक और बार मुख्यमंत्री महोदय। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने अभी अपना संबोधन दिया और उनकी टीम ने गीत के माध्यम से राजस्थान के आईटी के क्षेत्र में बढ़ते कदमों को बयां किया। आज के इस समारोह में सुविधा, समृद्धि और खुशहाली की सौगात, ये प्रतिबद्धता राजस्थान सरकार दोहरा रही है। समय है राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जोधपुर की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखने का, और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, कृपया रिमोट के माध्यम से आप इसकी आधारशिला रखें। जयपुर, जोधपुर, कोटा में राजस्थान सरकार ने किया 600 करोड़ का प्रावधान और सबसे पहले जोधपुर में बनेगा राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। राजस्थान सरकार एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हुए प्रदेश में एक इनोवेशन कल्चर को प्रमोट कर रही है। प्रदेश के ऐसे स्टार्टअप्स जो अपने शुरुआती दौर में अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मार्केट रेडी नहीं है, या फिर सर्विस इकोनॉमी से जुड़े लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, डिजाइनर्स, जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं नहीं है। ऐसे एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को प्लग एंड प्ले हाफवे होम के रूप में बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर जयपुर, जोधपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब स्थापित करने जा रही है। इसी कड़ी में जोधपुर इनोवेशन हब का शिलान्यास किया गया है। ये इनोवेशन हब स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए अपने इनोवेटिव आइडियाज को वास्तविक प्रोडक्ट और सर्विस के रूप में उतारने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई ग्रोथ एनवायरनमेंट प्रदान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये इनोवेशन हब्स हमारे स्टार्टअप्स के लिए कम्युनिटी ड्रिवन इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, हैकर स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग वर्क स्पेस प्रदान करेंगे। पूरी तरह प्लग एंड प्ले फैसिलिटी वाले इन इनोवेशन हब्स में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए W हब नाम से एक अलग स्पेस उपलब्ध होगा। इन इनोवेशन हब से प्रदेश के एमएसएमईज और स्टार्टअप्स बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर व इंक्यूबेशन के साथ कम लागत में अपना बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। इससे प्रदेश में एंटरप्रेन्योरशिप, नेटवर्किंग और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई मिलेगी। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जयपुर की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला, और इसके उपरांत अब समय मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना के शुभारंभ का। आश्रित लोग जैसे वृद्धजन, दिव्यांग और विधवा महिलाएं जो कहीं भी आने जाने में असमर्थ हैं, वो घर बैठे ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएंगी और प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा लोग इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगे। आइए आपकी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुनय करें इस योजना की लॉन्चिंग का। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना। राज्य सरकार ने पिछले 4.5 साल में वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा महिलाएं एवं अन्य आश्रित जनों के लिए अनेक जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 500 और 750 से बढ़ाकर
1000 रुपए करना, इनमें हर साल 15% की बढ़ोतरी, कामकाजी महिलाओं के लिए विमेन स्पेशल बसें, वर्किंग विमेन हॉस्टल्स। राज्य सरकार ने हमेशा आगे बढ़कर इनको सहारा दिया है। आश्रित लोग जैसे वृद्धजन, दिव्यांग और विधवा महिलाएं जो कहीं जाने आने में असमर्थ हैं, उनको अब घर बैठे निःशुल्क सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार आश्रित लोगों को चिन्हित करके खुद ही उनसे संपर्क करेगी। सरकार उनके द्वारा चाही गई सरकारी सेवाएं, राशन की सूची में नाम जुड़वाना, जन्म या निवास प्रमाण पत्र बनवाना, पेंशन, पालनहार के लिए आवेदन घर बैठे बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा ये आश्रित लोग 181 नंबर पर फोन करके भी विभिन्न सरकारी सेवाएं घर बैठे ले सकते हैं। सर्विस फैसिलिटेटर आश्रित व्यक्ति के घर आकर आवेदन की प्रक्रिया तो पूरी करेंगे ही, आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्यालय या जिला कलेक्टर तक खुद जाकर काम पूरा करवाएंगे। हरदेव जी सिलिकोसिस पीड़ित हैं। इनके पास सरकार से फोन आता है कि क्या इन्हें किसी सरकारी सेवा की आवश्यकता है। कहीं जाने में असमर्थ हरदेव बताते हैं कि उन्हें सिलिकोसिस सहायता राशि के लिए आवेदन करना है। तय की गई तारीख को सर्विस फैसिलिटेटर इनके पास आकर आवश्यक दस्तावेज लेते हैं और सिलिकोसिस सहायता राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना के माध्यम से हरदेव का ये आवेदन बिना किसी शुल्क के और बिना कहीं गए घर बैठे ही हो जाएगा। इसी तरह छोटू मोहम्मद का दिव्यांग पेंशन और नाथी देवी का पेंशन सत्यापन घर बैठे बस एक फोन पर हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच है कि हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और समाज का कोई भी वर्ग इनका लाभ लेने से वंचित न रहे। इसी सोच के साथ शुरू की गई मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना सर्विस डिलीवरी की एक अद्भुत पहल साबित होगी। आज के इस समारोह में अब समय है डिजिटल राजस्थान यात्रा की रिपोर्ट के अनावरण का, और उसके लिए मंच पर आमंत्रित हैं श्री अजीत शर्मा जी। आपको बता दें कि ये यात्रा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा जोधपुर में रवाना की गई थी, और अब इसकी रिपोर्ट का अनावरण आज के इस समारोह में श्री अजीत शर्मा। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और मंच पे बैठे सभी आदरणीय अतिथिगण का और आप सब लोगों का इंक 42 टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, और आप सबको राजस्थान आईटी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंक 42 एक इंडिपेंडेंट टेक मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भारत के अंदर टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और इंटरनेट इकोनॉमी के ऊपर काफी काम कर रहा है। हमारी डिजिटल राजस्थान यात्रा रिपोर्ट का मकसद ये था कि हम राजस्थान के सभी शहरों, गांव, कस्बों में जाकर देखें कि किस प्रकार राजस्थान की डिजिटल पॉलिसीज और माननीय मुख्यमंत्री जी की डिजिटल सोच ने आम जन को प्रभावित किया है, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है। हम लोगों ने 12 दिन 7 जिलों में 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा यात्रा करके सभी वर्गों के लोगों से मिलने की कोशिश की, उनकी कहानियों को समझने की कोशिश की, चाहे वो महिलाएं हों, वृद्ध हों, युवा हो, शिक्षा से जुड़े लोग हों, आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स हों, बिजनेसमैन हों, या फिर हर एक वो जना जिसकी जिंदगी आज डिजिटल लाइफ से अफेक्ट होती है, उन सब से मिले, उनकी कहानियां समझी। और इस रिपोर्ट में उन कहानियों के जरिए हम लोगों ने बहुत सारी डिटेल इंसाइट्स, बहुत सारी जानकारी शेयर करी है जो बताती है कि किस तरीके से हमारा राज्य राजस्थान विकास के मामले में, स्पेशली डिजिटल विकास के मामले में आज देश के
सबसे शीर्ष राज्यों में गिना जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार को इस चीज के लिए सराहना देना चाहता हूं हमारी पूरी टीम की तरफ से, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये पूरी यात्रा हम लोगों ने किस तरीके से करी, किस किस तरीके से हम लोगों से मिले और उनकी कहानियों को इकट्ठा किया। एक छोटा सा वीडियो क्लिप माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी सब लोगों के लिए प्लीज प्रस्तुत किया जाए। राजस्थान को एक नए अवतार के नजरिए से देखते हुए सरकार और उसकी परिवर्तनशील पहलों ने इस राज्य को एक डिजिटल राज्य का उदाहरण बनाया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के बड़े पैमाने पे प्रयोग, सरकार द्वारा बनाए गई योजनाएं जैसे कि ई मित्र, जन आधार और मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, ये महापरिवर्तन ला रहे हैं। डिजिटल राजस्थान यात्रा के माध्यम से इंक 42 उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियां लाया है जो इस राज्य के नए और उज्जवल भविष्य की झलक दिखाता है। 50 वर्षीय मोहिनी देवी के सीने में दर्द होने की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें एंजियोग्राफी की सलाह दी। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाते तो ज्यादा दिक्कत आती। जन आधार कार्ड होल्डर होने के कारण मोहिनी देवी राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की योग्य थी, जो राज्य के हर परिवार के लिए 10 लाख रुपए की इलाज खर्च की पूर्ति करता है। हमारे एक भी रुपया नहीं लगा, उसमें एक भी पैसा नहीं लगा। ये ई गवर्नेंस इकोसिस्टम किसानों के लिए भी लाभकारी है। मैं ई मित्र से ही सब खेती के मामले में सब फॉर्म भरने हैं, वो भरने हैं, सब्सिडी लेनी मेरे को, तो ई मित्र से करता हूँ पूरा काम। ई मित्र के माध्यम से किसान सब्सिडी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, और तो और लिंक्ड बैंक खातों के माध्यम से कृषि भूमि से संबंधित पेपर वर्क संभाल सकते हैं। ये सिर्फ छोटे उदाहरण है। आज राजस्थान के हर गांव और कब्जे के किसान, महिला, युवा डिजिटल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक नए राज्य, एक नए डिजिटल राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम इंक 42 टीम की तरफ से राजस्थान सरकार को और आप सभी लोग जो इस डिजिटल रेवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं उनकी सराहना करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। और अब इस समारोह में समय है शुभारंभ का जन आधार ई वॉलेट। मोबाइल वॉलेट्स जैसी सुविधाओं के साथ सरकार लाभार्थियों को दिए जा रहे नकद लाभ की राशि और गैर नकद लाभ के वाउचर्स इस वॉलेट के माध्यम से उन्हें मिल सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से अब हम निवेदन करेंगे जन आधार ई वॉलेट के शुभारंभ के लिए। माननीय कृपया रिमोट का बटन दबाकर आप जन आधार ई वॉलेट की लॉन्चिंग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। इस वॉलेट से आप ऑनलाइन लेन देन, टीवी, मोबाइल रिचार्ज, रोजमर्रा की खरीदारी के साथ ही बिजली व पानी के बिल भी आसानी से जमा करवा सकते हैं। भविष्य में इस वॉलेट के माध्यम से ही क्रेडिट रेटिंग असेस करते हुए माइक्रो लोन दिए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं के लाभ सीधे मिले
और वो उन्हें आसानी से इस्तेमाल भी कर सकें। इस दिशा में जन आधार ई-वॉलेट राजस्थान की एक अभूतपूर्व पहल है। अवसर दे रही राज्य सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। मेगा जॉब फेयर, और आपको बताते हुए मैं बेहद खुशी है कि टोटल 1,14,000 इसमें अब तक पार्टिसिपेंट्स रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तकरीबन 6 से 7,000 लोगों की इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो गई है और जिनमें 1,200 को नौकरियां मिल चुकी है। तो आइए तालियां आपकी गूंजे और हम आमंत्रित करें श्री राकेश सागर को। आप आईटी सेक्टर से ही हैं और एडवांस करियर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में आपको मिला है 33 लाख का पैकेज। साथ ही आमंत्रित है उनके एमडी एडवांस करियर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड सुशांत बाकलीवाल जी। और सेकंड हाईएस्ट पैकेज टी पवन कुमार को 30 लाख का मिला है। एडवांस करियर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के ओर से श्री सुरेंद्र जायसवाल जी भी आमंत्रित है। टी पवन कुमार 30 लाख का पैकेज। बहुत बहुत बधाई श्री राकेश सागर जी को और टी पवन कुमार जी को इस उपलब्धि के लिए। और आज के इस समारोह में अब हम आग्रह कर रहे हैं मुख्य सचिव महोदया मैडम उषा शर्मा जी से, आप आए और आज के समारोह में संबोधन प्रदान करें। मुख्य सचिव महोदया। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अखिल अरोड़ा जी, अतिरिक्त सचिव आईटी श्री निखिल डे, श्री आशीष गुप्ता जी, और यहाँ पंडाल में उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में मेरे युवा साथी, जिला कलेक्टर्स कुछ मैं देख पा रही हूँ, एसपी को देख पा रही हूँ, और मेरे पत्रकार बंधु। आज 3 दिन का जो ये आईटी यूथ फेस्टिवल है, ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। कल से मैं इस समारोह में शरीक हुई हूँ और जो मैंने ये नज़ारा देखा, मैं नहीं समझती किसी भी राज्य में इसके आसपास का भी दृश्य आप किसी को भी देखने को मिलेगा। मैं कल रात में हैकेथॉन देखने आई थी जिसमें करीब 3,000 से भी ज़्यादा युवाओं ने पार्टिसिपेट किया था और 1 लाख से भी ज्यादा वर्चुअली युवाओं ने पार्टिसिपेट किया था। और मुझे ये जानकारी दी गई कि 60 देशों ने इस प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैंने उस अवसर पर कई युवाओं से बात की, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, 36 घंटे का जो हैकेथॉन था, एक लगा ऐसे कि काश मैं उस एज ग्रुप में पहुंच जाऊं और उनके साथ युवा की एक जिंदगी जीऊं, क्योंकि आप लोग इतने भाग्यशाली हैं कि राजस्थान में आप जो है ये देखने को आपको अवसर प्राप्त हुआ। और जो राजस्थान जो आईटी क्षेत्र में ऑफर कर रहा है, तो यहाँ के सभी युवा बहुत भाग्यशाली, बल्कि वही नहीं, बाहर से भी जो आए हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मुझे बताया कि कल जो है वो अपना प्रोडक्ट पेश करेंगे और एक ज्यूरी उस प्रोडक्ट को जो है उसका आकलन करेगी और उसके बाद उस प्रोडक्ट को जो है मार्केट के डोमेन में डाला जाएगा। काश हमें भी ये अवसर आपकी तरह प्राप्त हुआ होता। और जो एनर्जी, जो उत्साह, जो जोश यहाँ देखने को मिलता है, तो वो अपने आप में ऐसे मतलब मैं आश्वस्त हूं, बल्कि मैं ही नहीं, जितने भी मंच पे सभी लोग
जो हस्तियां बैठी हुई हैं आश्वस्त हैं कि राजस्थान का भविष्य जो युवाओं के हाथ में बड़ा सेफ है, और युवा जैसी शक्ति तो कोई शक्ति होती नहीं है। निखिल डे ने और अखिल जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और जो पिछले 4 साल की बजट घोषणाएं और जो इस साल जो 23-24 अभी जो शुरू हो रहा है उसकी जो बजट घोषणाएं जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ के निवासियों को दिया नहीं हो। और उनका ये कहना है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, और आईटी क्षेत्र उसमें बहुत बड़ी भूमिका रखता है। तो अब आप लोगों पे ये निर्भर करता है कि आप इन योजनाओं का जन जन तक कैसे प्रचार करें, कैसे इसका फायदा उठाएं और राजस्थान की ग्रोथ में किस तरह से कंट्रीब्यूट करें। मैं निखिल डे जी से बात कर रही थी, हालांकि मुझे इस बात की जानकारी थी, लेकिन हमेशा अच्छा लगता है कि दूसरा व्यक्ति इसको वैलिडेट करे। तो मैंने कहा निखिल डे जी से कि आपने तो अन्य राज्यों में भी भ्रमण किया है, आपको लगता है कि राजस्थान अग्रणी है हर क्षेत्र में और आईटी के क्षेत्र में? तो उन्होंने कहा मैडम बिल्कुल यही है कि राजस्थान आईटी के क्षेत्र में अपनी एक पहचान, अग्रणी पहचान बना चुका है। पहले साउथ के राज्य जो है हम सुना करते थे, आंध्रा बहुत अच्छा कर रहा है, तमिलनाडु बहुत अच्छा कर रहा है, कर्नाटका बहुत अच्छा कर, आज के दिन राजस्थान हर क्षेत्र में पहले नंबर पे, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में पहला स्थान। और हम जब गांव में जाते हैं, दूर दराज के इलाकों में, जिस तरह से महिलाएं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, युवा इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक स्मार्टफोन के माध्यम से जिस तरह अपनी बातें बताते हैं या उनकी जानकारी जो आईटी क्षेत्र में है, तो जो हमारी एक विजन है, जो एक इंक्लूसिव अप्रोच है, अपने आप में ये सब इंडिकेटर्स हैं कि राजस्थान दूर दराज क्षेत्र में भी व्यक्ति तक पहुंच चुका है। जो अभी एक टैगलाइन आपने देखी एक फिल्म के माध्यम से, स्वतः राजस्थान, आइडिया राजस्थान, तो आने वाले समय में व्यक्ति को किसी कार्यालय में नहीं जाना पड़े, बार बार उसे परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इस तरह किस तरह ऑटो अप्रूवल आपको मिल जाए, आपकी एंटाइटलमेंट आपके घर पे ही मिल जाए, इसमें किस तरह काम कर रहे हैं इसकी भी जानकारी आपको एक फिल्म के माध्यम से दी गई। कहने का मतलब यही है कि जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप कल्पना करते हैं, राज्य सरकार आपको आगे से आगे दे रही है। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसका लाभ उठाएं। मैं जानती हूं आप सभी लोग बहुत उत्सुक हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनने के लिए, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस यही विश्वास दिलाऊंगी कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय का संबोधन के लिए। और लगातार ये चर्चा हो रही है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी ही नहीं है, अव्वल बनने जा रहा है। समारोह में इस समय ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड्स का, तो बतौर सभी अवार्डीज को शुभकामनाएं, गूंजे आपकी तालियां। और आपको बता दें कि A1 और A2 श्रेणी में ये 5 पुरस्कार प्रदत्त किए जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इन अवार्डीज को, पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को आईपैड्स प्रदत्त किए जाएंगे। सबसे पहले मिस रुक्मणी रियार सिहाग A1 श्रेणी में श्री गंगानगर की जिला कलेक्टर, गंगा कैनाल कंप्यूटराइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। इसके बाद श्री अरविंद कुमार पोसवाल जी, कलेक्टर चित्तौड़गढ़, भी आप कृपया मंच के समीप आ जाएं। आपके निर्देशन में सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के अंग्रेजी भाषा कौशल संप्रेषण को बढ़ाने के लिए लर्न गंगानगर वेबसाइट लॉन्च की गई और गंग कैनाल कंप्यूटराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन आप ही के निर्देशन में किया गया। श्री अरविंद कुमार पोसवाल, चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर, आरोग्य साथी मोबाइल ऐप के लिए
citizen-oriented app, Shrimati Tejaswini Gautam, IPS Superintendent of Police, Alwar. ई सुनवाई के लिए आपको प्रदत्त किया जा रहा है ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से 156 सुनवाइयां ई सुनवाइयां आपने की। श्रीमती शिप्रा विक्रम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर RGHS, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, GOR। श्री जसमीत सिंह संधू, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला परिषद जयपुर, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट, जयपुर। ई पंचायत पोर्टल और ई ग्राम स्वराज पोर्टल के लिए इसके उपरांत आपको बता दें कि 2 समूहों में ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड्स कैटेगरी B1 और B2 आएंगी। ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, और आपको बता दें कि इन्हें सर्टिफिकेट्स और स्मार्टफोन्स बाद में प्रदत्त किए जाएंगे। ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड्स B1 B2 ग्रुप। IT के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले इन सभी व्यक्तियों को ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा जा रहा है, और ग्रुप फोटोग्राफ B1 B2 2 समूहों में। राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज पुरस्कार का इसके उपरांत समय है। ये कुल 11 पुरस्कार आज के इस समारोह में प्रदत्त किए जाएंगे। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अजयता शाह जी से, फ्रंटियर मार्केट प्लेस, आप मंच के पास आ जाइए। राजीव राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज पुरस्कार, ये है अजयता शाह, फ्रंटियर मार्केट प्लेस की फाउंडर और CEO, और इन्हें प्रदत्त की जा रही है 1.5 करोड़ की राशि का ये चेक ग्रांट के रूप में। ये 1.5 करोड़ की राशि और प्रथम रही है ये, और ग्रामीण भारत पर काम करने वाली है इनका ये संस्थान सोशल टेक कॉमर्स एंटरप्राइज, और देश के 2000 से ज्यादा गांव इससे जुड़ चुके हैं। अजयता शाह और उनकी टीम। फ्रंटियर मार्केट प्लेस के उपरांत अब मैकॉर्ड्स निखिल बाहेती जी, और इन्हें स्टार्टअप्स के जरिए प्रासंगिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रदत्त किया जा रहा है ये 75 लाख रुपए। और आपको बताएं कोड विंध्या से शिवराम चौधरी जी 75 लाख रुपए। एक बार आपकी तालियां लगातार गूंजे इन सभी के लिए। कुल 6 करोड़ 10 लाख की राशि बतौर ग्रांट इन्हें दी गई है।
स्टडी बेस टेक प्राइवेट लिमिटेड, फ्लीका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्टडी बेस की तरफ से मिस्टर अनुज आहूजा और फ्लीका इंडिया की ओर से टीकम चंद जैन। ईएफ पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड, पूरन सिंह राजपुरोहित 50 लाख रुपए की राशि इसके माध्यम से, और वीडियो मीट प्राइवेट लिमिटेड, रिमार्केबल एजुकेशन, ग्रीनथॉन और एजेड इनोवेशंस की ओर से भी ये राशि कुल 6 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि बतौर अनुदान दी गई। आईटी फेस्ट में अब समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनने का, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए राजस्थान को आईटी के क्षेत्र में सिरमौर और अव्वल बनाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब। बैठिए 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 बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बैठिए बैठिए। चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, एचएल फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी, कमिश्नर आईटी आशीष गुप्ता जी, हमारे प्यारे साथी निखिल डे साहब, उपस्थित तमाम हमारे विभिन्न जिलों से आए हुए कलेक्टर, एसपी, अन्य अधिकारीगण, मेरे प्यारे युवा साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज आईटी डे के अवसर पर मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला। जो माहौल में कल से देख रहा हूं वो अपने आप एक मैसेज है प्रदेशवासियों के लिए भी, देशवासियों के लिए भी। राजस्थान का युवा क्या सोच सकता है, कितनी प्रतिभा उसके अंदर है, क्या सपने संजोए हुए हैं, उन सब की झलक मुझे देखने को मिल रही है। मुझे खुशी है कि अभी मैं गया 5 के अंदर 8000 छात्र विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, राजस्थान के भी हैं, और जिस रूप में वो आईटी का काम नवाचार के रूप में कर रहे हैं वो एक बड़ी ये मिसाल है। और जो सरकार की मंशा भी है, हम कई बार कहते होंगे आईटी सरकार के टॉप प्रायोरिटी में है। आज से पहली बार जब मुख्यमंत्री था 98 के अंदर, सन 2000 के अंदर हमने पहला जो आज 80,000 ई मित्र है, उस वक्त में एक लोक मित्र खोला था, एक सिर्फ शुरुआत थी। और जब हम बात करते हैं इस पूरे माहौल की, तो राजीव गांधी जो 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, नौजवान थे, उनका भी सपना था। और उस वक्त उन्होंने कहा था दुनिया के मुल्कों को देख करके हिंदुस्तान को भी 21st सेंचुरी में ले आना हम लोगों को। उस वक्त वो लोग समझ नहीं पाए कि क्या करना चाहते हैं। मैं भी उनके साथ में मंत्रिमंडल में मंत्री था। मुझे याद है कि लोग आलोचना भी करते थे ये क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटर आ जाएगा तो बेरोजगारी हो जाएगी, आईटी का क्या काम होगा। आज आप देखते हैं आईटी से क्रांति हो रही है देश में, दुनिया के अंदर। मोबाइल फोन, इंटरनेट, जो नॉलेज इज पावर। आज जब मोबाइल फोन लेके आप बैठते हैं, स्मार्टफोन लेके बैठते हैं, तो आप देखते हो कि पूरी दुनिया का ज्ञान आपकी मुट्ठी के अंदर है। आज कंप्यूटर, सब पे कंप्यूटर आ गए। हम सबको गर्व होना चाहिए कि राजस्थान वो राज्य है जो आज आईटी के अंदर, आईटी में वो पूरे देश के अंदर सिरमौर बनता जा रहा है। सारी गवर्नेंस धीरे धीरे आईटी बेस्ड हो रही है। तमाम बेनिफिट्स, तमाम लोग कल्याणकारी योजनाएं हो, ओल्ड लोगों को कैसे, जो निस्तक जन है, कैसे सर्विस मिले उनको घर पे, किस प्रकार डायरेक्ट बेनिफिट का लाभ उठाएं, डीबीटी हो, और इतनी स्कीमें हैं। अगर मैं बात करूं पेंशन की, बुजुर्गों की, निस्तक जनों की, एकल नारी की, विधवाओं की, 1 करोड़ लगभग हम लोग पेंशन देते हैं। मुझे याद है जब मैं पिछली बार, दूसरी बार मुख्यमंत्री बना,
तो खाली पेंशन बांटने के लिए हमें डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट को 65 करोड़ रुपए पेमेंट करना पड़ता था। 65 करोड़ रुपए खाली पैसा बांटने के लिए। आज डीबीटी के माध्यम से एक बटन दबाओ, सब बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःशक्तजनों को पैसा पहुंच जाता है बैंक के अंदर। तो आप सोच सकते हैं तमाम गवर्नेंस जो है, मैंने पिछली बार 3% रखा बजट हर विभाग का, उसका परिणाम ये रहा कि एक माहौल बना। पिछली गवर्नमेंट ने भी, जो वसुंधरा जी थी जब मुख्यमंत्री, तब आप देखा होगा, सुना होगा, या भामाशाह हब बना है, डाटा सेंटर बना है, वो भी अपने आप में पूरे देश में एक अलग मिसाल है। और आज हम सोच सकते हैं कि जो स्कीमें हमारी सरकार चला रही है, हर स्कीम में अभी निकल डे आपको जो उन्होंने पारदर्शिता की बात कही, जवाबदेही की बात कही, गिग वर्कर्स की बात कही, आप सोच लीजिए कि हर काम जो है, लोक कलाकार, स्ट्रीट वेंडर, मैं समझता हूं कि गवर्नेंस में, चाहे मजदूरों की बात हम करें, कोई सोच नहीं सकता कि ये कोई जमाना था कि हमें 1 महीना लगता था रिजर्वेशन करवाने के लिए। जयपुर जाना चाहते हो आप, कलकत्ता, तो आपको दिल्ली जाके ट्रेन बदलनी पड़ती थी, और यहां से आपको 1 महीना लगता था, तब भी जरूरी नहीं कि रिजर्वेशन मिलेगा आपको दिल्ली से कलकत्ता तक का। अब कल्पना कीजिए, वो वक्त हमने देखा है। आज पूरा कंप्यूटर बेस्ड आपके रिजर्वेशन की बात हो, एयरपोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, जाएंगे तब सीधा प्लेन बैठेंगे आप, सारा टिकटिंग हो या फिर बोर्डिंग पास हो, सब कुछ मिल सकता आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो युवा पीढ़ी है, उनमें प्रतिभा है, जो मैं देख रहा हूँ, जिसमें वो काम कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं। मैं देखा भी बच्चों को शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, ऑक्सीजन कैसे रुक सकते हैं, मेडिकल डिवाइसेस कैसे अच्छा काम कर सकती है, सब तरह के नवाचार में अभी देख के आया। तो मुझे सुखद आश्चर्य होगा कि हमारे देश और प्रदेश के युवाओं में टैलेंट में कोई कमी नहीं है। जरूर इस बात की हम संकल्प लें मन के अंदर, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना देखने सीखो। सपना देखेंगे, सपना साकार भी करेंगे, ये हमें जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए। और ये शक्ति आप में है, योग्यता है, दक्षता है, टैलेंट की कमी नहीं है आपके अंदर। जो मैं देख रहा हूँ माहौल, पूरे प्रदेश का माहौल बदल रहा है। आप सोच सकते हैं मुझे खुशी है जिस रूप में हम लोगों ने, आपको थोड़ा गर्व होना चाहिए, इसलिए मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। पैरामीटर जो है राजस्थान के, मैं पिछली गवर्नमेंट से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, वो तो मैंने असेंबली में कंपेयर कर दिया। यह मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान पूरे देश के अंदर जो पैरामीटर है विभिन्न क्षेत्रों के, उसमें कहाँ स्टैंड करता है। एक झलक बताने के लिए मैं आपको कुछ जो मैं पॉइंट लिख के लाया था। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में देश में नंबर 1 हम लोग हैं। 25 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवरेज में एकमात्र राज्य राजस्थान है देश के अंदर। सबसे ज्यादा नए सब सेंटर नंबर 1 राजस्थान, नए PHC खोलने में नंबर 1 सबसे आगे हम लोग, CHC में सबसे आगे, नई सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ITI खुलती जा रही है। देश का सबसे ऊंचा IPD टावर SMS में बन रहा है, वो राजस्थान बन रहा है। किसी राज्य में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज, मुझे याद है पहली बार मैं मुख्यमंत्री था तो 6 विश्वविद्यालय राजस्थान में थे। हमारे बच्चे
महाराष्ट्र, पूना, कर्नाटका जाते थे पढ़ने के लिए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, सब तरह कॉलेजेस में। उस वक्त हमने कानून बदला, आज जाल बिछ गया राजस्थान के अंदर। IIT, IIM, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, निफ्ट, FDDI, सारी संस्थाएं एक आपको राजस्थान में मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको। ये स्थिति बन गई है। नए IAS देने वाला भी राजस्थान में आगे बढ़ गया है देश के अंदर, ये स्थिति बन गई है। सरकारी नौकरियां सबसे अधिक राजस्थान में मिल रही है। OPS लागू किया, सारे सरकारी कर्मचारियों को न्याय मिल गया है। पीस और नॉन वायलेंस विभाग खोला, एकमात्र राजस्थान है जिसने हमने पीस और नॉन वायलेंस विभाग खोला है, उसका अलग महत्व आप समझ सकते हो। इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो हमने नवाचार किया हो या जो हमने एलोकेशन किए बजट के अंदर, टूरिज्म को लेकर भी हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया है किस प्रकार से एक तरफ रोजगार मिले नौजवानों को, एक तरफ हम लोग चौमुखी विकास कर सके राजस्थान का। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस गति से हम लोगों ने सोशल वेलफेयर की स्कीमें दी है, और मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहा है, वक्त आ गया है कि आप किस प्रकार से, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, मुझे सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी यूपीए की, तब जब RTI आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, अरुणा राय जी अभी नहीं है, अरुणा राय जी और निखिल डे सबसे आगे थे उस वक्त में। और सबसे पहली गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट है जिसने RTI कानून पास किया राजस्थान के अंदर, वो राज्य राजस्थान है। RTI बनाया पार्लियामेंट के अंदर, नरेगा बनाया कानून के आधार पर, फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए। हमने कहा कि आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी लेके आओ, हर परिवार को जीने का हक है। सरकार जिम्मेदारी बनती है कि उन परिवार के कल्याण के लिए तमाम योजना लागू करे। विदेशों के मुल्कों के अंदर, दुनिया के मुल्कों में जिस प्रकार उनको हर फैमिली को वीकली पैसा मिलता है, हमारे यहाँ भी वक्त आ गया किस प्रकार से हम लोग पूरे देश के मजदूरों को, स्ट्रीट वेंडर्स को, हर इंसान को जिसको जरूरत है उसको हम लोग किस प्रकार से पेंशन के माध्यम से और तरीकों से हम कैसे उनकी इमदाद कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि IT सेक्टर में जो माहौल अखिल अरोड़ा जी ने, आशीष गुप्ता ने, तमाम ये साथियों ने जिस प्रकार ये तैयारी करी है, आप देख रहे हो कि ये पूरा एरिया, कल भी मैं आया था यहाँ पर, यात्रा शुरू हुई, आपकी दौड़ शुरू हुई, तब आज मैंने देखा यहाँ पर विभिन्न जगहों जाकर के, आप लोग भी देख रहे होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के युवाओं का जो जज्बा है और जो सरकार की सोच है, मैंने कहा आपको गुड गवर्नेंस की, और गुड गवर्नेंस तब होगी तो धीरे धीरे तमाम काम हमारे IT बेस्ड होंगे, जिससे कि किसी को बहाना करने का वक्त नहीं मिलेगा, बहाना नहीं कर पाएगा कोई काम नहीं करने का। हर चाहे सरकारी अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, IT बेस्ड जब आपको सब काम करने पड़ेंगे तो आप देख सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार रहेगी। सरकार की मंशा भी है हम संवेदनशीलता के साथ काम करें, पब्लिक का संवेदनशील, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेह, ये हमारा सोच रहा है शुरू से ही। और ये तीनों काम जो है बिना IT के यूज के संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि IT विभाग जिस प्रकार से हमने खुद ने मोटिवेट भी किया है, हमने पूरी छूट दे रखी है। हम जानते हैं कि IT के प्रयोग से और कंप्यूटर, लैपटॉप, iPad का क्या उपयोगिता है, आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। आप यहाँ पर, हम राजीव गांधी जो युवा मित्र बैठे वो बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे एक्टिविस्ट के साथी बैठे हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हुए हैं। आपको मैं एक ही संदेश अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मुझे अभी असेंबली में जाना, एक मीटिंग भी है वहां पर, कि जो महात्मा गांधी ने कहा था अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के लिए, अंतिम व्यक्ति की सेवा तभी होगी
तब जितनी सरकारी योजनाएं हैं, लंबी लिस्ट है, आप कृपा करके डीपीआर से लीजिए, आपको विभाग दे देगा क्या क्या हमने नहीं किया है, हर क्षेत्र में किया है, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए योजना बनाई है। और मैं समझता हूँ सबका लाभ आईटी बेस से मिलना संभव होगा। तो आईटी और आप जो सोशल वर्क और जो संवेदनशीलता रखते हैं दिल के अंदर, सिविल सोसाइटी वाले हों चाहे राजीव गांधी युवा कोर्प के लोग हों, सब मिलके आप कम से कम हम कोशिश करें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करें, उनको लाभ मिले, ये हमारी सोच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये जब आपके दिमाग में होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी सीएस कह रही थी कि मैंने कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देता ज्यादा नहीं थकूंगा। अब आप बताइए, मैंने सोचा क्या मांगेंगे, स्कूल मांगेंगे, अस्पताल मांगेंगे, सड़क मांगेंगे, पंचायत समिति मांगेंगे, एसडीओ ऑफिस मांगेंगे, तहसील मांगेंगे, कॉलेज मांगेंगे। बुरे नहीं मानता कि वो जिला मांग लेंगे, जिला मांग लिया सबने। अब आप बताइए 56 में जिले थे, 1956 में जिले 26 थे राजस्थान में, लगभग 70 साल में 7 जिले बने हैं। और मुझे अभी इस साल में 19 जिले बनाने पड़े हैं, क्योंकि मैंने वादा किया था मांगते मांगते तो अब थक जाओगे, तो मुझे नहीं मानता वो जिला मांग लेंगे। सब जिला मांगा, जिला भी हमने दिया है। और प्रदेश के अंदर जितनी छोटी इकाई होगी प्रशासन की, उतना ज्यादा गुड गवर्नेंस होगी। आज 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर जाना पड़ता था जिला हेडक्वार्टर पर। आप सोच सकते हो कितनी तकलीफ होती लोगों को। अब जिले जब छोटे बने हैं, और मैं समझता हूं कि प्रशासनिक दृष्टि से भी गुड गवर्नेंस होगी उससे। कई राज्य तो बहुत पहले बना चुके हैं। मध्य प्रदेश तो आबादी और हमारा जो एरिया है, एरिया में हम देश में सबसे बड़े हैं, सबसे बड़ा बन गया, क्योंकि मध्य प्रदेश 2 टुकड़े हो गए, छत्तीसगढ़ बन गया। वहां 55 जिले हैं, हमने 50 जिले बना दिए राजस्थान में। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में 50 जिले में ही जिस रूप में विकास की योजना बनाएंगे, और जो योजना बनाई है उसका लाभ मिलेगा। और जो आज आप यहाँ आए हो सपना लेकर के, मैं समझता हूँ कि आप यहाँ आ रहे हो, जो माहौल देख रहे हो, उसका लाभ मिलेगा। और आने वाले वक्त में आप और हम सब मिलकर के राजस्थान की विकास में भागीदारी निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। और अब आयुक्त महोदय सूचना प्रौद्योगिकी आशीष गुप्ता जी धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी महोदया, एसीएस सर, निखिल डे जी, मैं आप सभी का राजस्थान आईटी डे 2023 के 3 दिवसीय कार्यक्रम में आप सबकी सम्मानित उपस्थिति एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही आमंत्रित सभी अतिथिगण, पार्टिसिपेंट्स, मीडिया कर्मी, स्टार्टअप इकोसिस्टम के स्पीकर्स, सिविल सोसाइटी के सदस्य तथा जॉब फेयर में आए सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही स्थानीय प्रशासन, पुलिसकर्मी एवं अन्य सभी टीमों के सदस्य को लगातार सहयोग प्रदान करने के लिए भी धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।